आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग बहुभुज सीखते हैं। बहुभुज की परिभाषा: रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों की सहायता से बनी है। चतुर्भुज जो है 4 रेखाखंडों की सहायता से बनी है। पंचभुज जो है 5 रेखाखंडों की सहायता से बनी है। तो ये सभी बहुभुज हैं। यानी 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब हम लोग बहुभुज के विकर्ण के बारे में सीखें। जैसे ABCD, ये एक बहुभुज है, इसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ये जो है इस चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं, ABCD 4 शीर्ष हैं। तो अगर हम लोग A से C को मिला दें, B से D को मिला दें, तो हम लोग इस बहुभुज के अंदर भी, चतुर्भुज के अंदर भी 2 रेखा खींच दिए। इन रेखाओं को हम लोग विकर्ण कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम लोग विकर्ण कहते हैं। अब है ये चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। पंचभुज में भी हम विकर्ण खींच सकते हैं। जैसे ये है पंचभुज, इसमें भी हम लोग विकर्ण खींच सकते हैं। इसका भी जैसे हम नामकरण कर दिए ABCDE, इसमें विकर्ण खींचते हैं। तो A से C को मिला दिए, B से D को मिला दिए, B से E को मिला दिए, A से D को मिला दिए। कै गो विकर्ण हुआ? तो ये हमारा विकर्ण हुआ। फिर यहाँ C से E को भी मिलाएंगे। यहाँ हमारा विकर्ण हुआ, विकर्ण का नाम हुआ, एगो विकर्ण हुआ AC, विकर्ण का नाम हुआ AC एक विकर्ण है। इसके बाद AD एक विकर्ण है। इसके बाद BD एक विकर्ण है। इसके बाद BE एक विकर्ण है, BE। इसके बाद CE एक विकर्ण है, CE। यानी 5 विकर्ण हुआ। इस पंचभुज में 1 2 3 4 5 विकर्ण हुआ। इसी तरह चतुर्भुज में हमारा 2 विकर्ण हुआ, AC हो गया, कमा BD हो गया। ये हमारा हो गया विकर्ण। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण हुआ और पंचभुज में 5 विकर्ण हुआ। तो इस तरह से हम लोग चतुर्भुज में, पंचभुज में, षटभुज में या सप्तभुज में, सब में विकर्ण खींच सकते हैं। इसका भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या। ये बराबर होता है n × n-3 / 2। जैसे मान लें
यहाँ चतुर्भुज है, n क्या है, n भुजाओं की संख्या है। जहाँ n बराबर लिख देते हैं, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, जैसे हमको देखना है कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो इस सूत्र में हम n के जगह पर इसकी भुजाओं की संख्या 4 है, 4 रख देंगे। 4 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 घटाव 3/2। 4 में से 3 गया 1, 4 गुने 1/2 बराबर 4/2। 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2। यानी अगर चतुर्भुज है तो विकर्ण की संख्या कितनी हो रही है, 2, AC एवं BD। यहाँ पंचभुज है, इसके विकर्ण की संख्या अगर निकालना है तो हम विकर्णों की संख्या कितनी होगी तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, पंचभुज है तो 5 रख देंगे, तो 5 इंटू 5 घटाव 3/2 बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 में से 3 गया 2/2। 2 से 2 कट गया बराबर 5। यानी पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होगी। इसी तरह हम किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग यानी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। मान लेते हैं कोई पॉलीगन है, ABCD, तो इसका इंटीरियर यानी अंदर जो भी चीज है, जो भी बिंदु है, जैसे मान लिए यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, यहाँ 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 त्रिभुज। तो हम देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज के अंदर जो भी त्रिभुज है 1 2 3 4, ये अंदर के भाग को हम लोग कहते हैं इंटीरियर यानी बहुभुज का अभ्यंतर। और बाहर का जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है यानी बाहर का जो भी चीज है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर, यानी बाहरी भाग को एक्सटीरियर और अंदर के भाग को इंटीरियर। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन आकृति चतुर्भुज के इंटीरियर में है, कौन एक्सटीरियर में है। तो ये सभी जानकारी रखना पड़ता है। ठीक है। उत्तल बहुभुज, जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे चतुर्भुज है, इसके सभी विकर्ण जो है बहुभुज के अंदर हैं, तो इसको हम लोग उत्तल बहुभुज कहेंगे। जैसे ये हमारा पंचभुज है, इसके भी विकर्ण जो है बहुभुज के अंदर है, इसको हम लोग इसके भी विकर्ण बहुभुज के अंदर हैं, तो इसको हम लोग उत्तल बहुभुज कहेंगे। ये सभी जो है
उत्तल बहुभुज के उदाहरण हैं। अब है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, जिस बहुभुज के कुछ विकर्ण बहुभुज के बाहर हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक पंचभुज है, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। इसमें अगर हम लोग विकर्ण खींचते हैं तो ये हमारा एक विकर्ण हो जाएगा ए सी, एक विकर्ण हो जाएगा ए डी, एक विकर्ण हो जाएगा बी डी, एक विकर्ण हो जाएगा सी ई, एक विकर्ण हो जाएगा, क्या विकर्ण हुआ? विकर्ण हुआ 1 2 3 4। एक और विकर्ण होगा, ये हमारा हो जाएगा ई बी। यही हमारा 5 विकर्ण होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें जो विकर्ण बी डी है ये जो है इस पंचभुज के बाहर है, इसलिए इसको हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे। तो जिस बहुभुज का विकर्ण कुछ विकर्ण, जैसे इसका एक विकर्ण जो है बहुभुज के बाहर है, इस पंचभुज के बाहर है, तो इसको हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे। इस तरह से हम लोग उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज समझ लिए। अब हम लोग सम बहुभुज के बारे में सीखेंगे। सम बहुभुज, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो उसे सम बहुभुज कहते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज तथा वर्ग। समबाहु त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री होता है और जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी भुजाएं जो है समान होती है तो इसको हम लोग सम बहुभुज कहेंगे। अब है वर्ग। वर्ग में भी हमारी चारों भुजा जो है बराबर होती है, चारों भुजा बराबर और चारों कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो वर्ग में चारों कोण बराबर और चारों भुजा बराबर, तो ये हमारा हो गया सम बहुभुज। सम बहुभुज हम लोग समझ गए। अब विषम बहुभुज, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के नहीं हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे आयत। आयत में हम देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा समान है, इधर भी आमने सामने की भुजा समान है, लेकिन चारों भुजा समान नहीं है। चारों कोण भी समान है लेकिन चारों भुजा समान नहीं है, इसलिए ये विषम बहुभुज है। इधर पंचभुज में हम देख रहे हैं कि भुजाएं भिन्न भिन्न हैं, तो ये भी विषम बहुभुज है। इस तरह से हम लोग सम बहुभुज और विषम बहुभुज समझ लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।